पगलापुर गांव में सुशीला अपने पति किशन और अपनी बहू स्वाति और बेटे रवि के साथ रहती है। बहू, क्या कर रही है तू? अभी तक तूने चाय भी नहीं बनाई। आई माँ जी, सुनो जरा, मैं तुमको दोबारा माँ जी से छुपाकर कॉल करूंगी, ठीक है? अब फोन रखो। स्वाति सुशीला को चाय देती है, लेकिन सुशीला स्वाति को शक से देख रही होती है। क्या बात है बहू, आजकल चाय भी टाइम पर नहीं मिलती और तुम दिन भर फोन पर किससे बात करती हो? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरी गांव की सहेली का फोन था। उसने बहुत दिनों के बाद फोन किया था ना, तो बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। अब स्वाति खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, वहीं दूसरी ओर सुशीला सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। रोज रोज ये फोन पर अपनी सहेली से तो बात नहीं करती होगी। किसके पास इतना टाइम रहता है? अब मुझे ही स्वाति पर नजर रखनी होगी, नहीं तो कल पता चलेगा कि बहू का बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा होता है। अब जैसे ही शाम होती है, रवि ऑफिस से घर आता है। स्वाति, क्या बताऊं मैं तुम्हें, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। अब तो लग रहा है कि हमारा ये घर भी बिक जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लीजिए जी, हम लोग कुछ न कुछ करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे। अगर आप कहें तो मेरी सहेली से मैं पैसों की हेल्प मांग के देखूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद अपने दम पर इस स्थिति से बाहर निकलूंगा, बस तब तक कोई और मुसीबत ना आए। अगले दिन सुशीला फिर अपनी बहू को फोन पर किसी के साथ बात करते हुए देखती है, लेकिन बहू को कुछ नहीं कहती। सुनो, तुमने मुझे कहा था ना पैसों के बारे में, वो आते ही हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और नई दुनिया बसाएंगे। हाँ, पैसों का इंतजाम तो हो गया है। तुम बताओ कब मिलोगी तुम मुझसे? कुछ दिन रुको, जब माँ जी घर से बाहर कहीं चली जाएगी तब मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, कहीं माँ जी ना आ जाएं। स्वाति फोन रखकर किचन में बर्तन धोने जाती है, वहीं दूसरी ओर सुशीला सोचती है, बहू का बाहर चक्कर चल रहा है, मुझे ये बात मेरे बेटे रवि को बतानी ही होगी। बेचारा मेरा बेटा, कैसी बीवी मिली है उसे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुशीला स्वाति से कहती है, बहू सुन तो जरा, मैं बाजार जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी वापस। ठीक है माँ जी, आराम से आइएगा। अरे वाह, अच्छा हुआ आज फाइनली माँ जी बाहर चली ही गई, अब मैं उसे मिलने जा सकती हूँ। सुनो, माँ जी बाहर गई हैं, उन्हें आते आते शाम हो जाएगी, तुम जल्दी आओ, जंगल में मिलते हैं। अब स्वाति जंगल में जाती है, लेकिन स्वाति को ये नहीं पता होता कि उसकी सास उस पे नजर रख रही है। रवि बेटा, सुनो, तुम्हारी बीवी का बाहर चक्कर चल रहा है किसी के साथ। माँ, ये क्या बात कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो स्वाति के बारे में? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, सारा सच सामने आ जाएगा। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। ये लो पैसे, जैसा तुमने कहा पूरे 20 लाख रुपए हैं। अब सुशीला और रवि स्वाति के सामने आते हैं। स्वाति, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी स्वाति मुझे धोखा भी दे सकती है। अरे मुझे तो पहले से ही शक था इस कलमुही पर, रोज रोज फोन पे बातें जो करती रहती थी। नहीं माँ जी, रवि जी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया रवि। मैं रोज फोन पर अपने चचेरे भाई से बात कर रही थी ताकि वो आपके बिजनेस के लिए पैसे दे सके। मैं जानती थी आप कभी मदद नहीं मांगेंगे, इसलिए मैंने चुपचाप उससे 20 लाख रुपए लिए, सिर्फ आपके सपनों को दोबारा जिंदा करने के लिए। स्वाति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे इरादों पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं। बेटी, तू तो सच में लक्ष्मी है हमारे घर की। हमने तो तुझे गलत समझ लिया, लेकिन तू तो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। मैंने बस वो किया जो एक पत्नी और बहू को करना चाहिए था।